भागवत कथा को कैसे सुनना चाहिए। तो किसी ने कुछ लोग पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, बोले कथा सुनने का कोई मुहूर्त होता है? तो भागवत जी में लिखा है, जो लोग निस्वार्थ भाव से कथा सुनते हैं, निष्कामना से जो कथा सुनते हैं, उनके लिए कहा है सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा सेव्या बोले आप कभी भी सुन सकते हो, जब मर्जी हो तब भागवत की कथा सुनो, क्योंकि भगवान का जो काम होता है, कहते हैं भगवान के काम के लिए शुभ मुहूर्त नहीं देखा जाता। भगवान के काम के लिए शुभ मुहूर्त नहीं देखा जाता। बोले जब भगवान का काम हो जाए वो मुहूर्त शुभ हो जाता है। जब श्री राघवेंद्र सरकार का राज तिलक होना था ना, तो गुरुदेव से पूछा गया, गुरुदेव कोई शुभ मुहूर्त बताओ। तो गुरुदेव ने कहा, बोले शुभ मुहूर्त, बोले जिस समय राघवेंद्र सरकार का राज तिलक होगा ना, वही मुहूर्त शुभ होगा। क्योंकि कई लोग प्रश्न कर देते हैं, बोले गुरुदेव ने मुहूर्त गलत देखा था, इसलिए तो भगवान का राज तिलक नहीं हुआ। बोले नहीं, गुरुदेव ने ये कहा, बोले जब राज तिलक होगा वो मुहूर्त शुभ होगा, ना कि शुभ मुहूर्त में राज तिलक होगा। वैसे ही भगवान का कोई भी काम होता है, काम शुभ मुहूर्त में नहीं होता। जिस मुहूर्त में भगवान का काम होता है वो मुहूर्त ही शुभ हो जाता है। बोले भागवत की कथा सुनने के लिए सबसे पहले किसी श्रेष्ठ वक्ता को नियुक्त करो। वक्ता कैसा होना चाहिए? दृष्टांत कुशलाह धीरो, जो दृष्टांत के माध्यम से भागवत के सिद्धांतों को समझा सके। क्योंकि भागवत की कथा वैसे बहुत कठिन है, पूरा संस्कृत है, पर उसको समझाने के लिए जो सरल तरीके से लोगों को समझा सके, ऐसा वक्ता होना चाहिए। वक्ता कौन होना चाहिए? बोले विप्र, जो भागवत व्यासपीठ पर बैठने वाला व्यास हो वो विप्र होना चाहिए, यानी कि ब्राह्मण होना चाहिए। किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण वक्ता को नियुक्त करो। फिर आजकल लोगों के लिए आमंत्रण निमंत्रण के लिए कार्ड पोस्टर ये सब बनवाने का काम होता है। लोगों को आमंत्रण निमंत्रण दो, आमंत्रण निमंत्रण के बाद में बड़े दिव्य ढंग से कथा का आयोजन रखो। सबसे पहले शोभा यात्रा, सभी ग्राम देवताओं का आवाहन किया जाता है। शोभा यात्रा आज हम सभी लोगों ने प्रातःकाल करी, बड़े दिव्य ढंग से सभी लोगों ने शोभा यात्रा करी। और फिर अब कथा शुभारंभ हुई। फिर 7 दिन तक कथा चलेगी और उसके बाद में 8वें दिन भागवत जी का हवन, सामर्थ्य अनुसार भंडारा, कन्या भोजन, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत जी के लिए 8 दिन का यह विधान बताया है। फिर कहा है, बोले जो भागवत जी का मुख्य श्रोता होता है उसके लिए क्या क्या नियम बताए हैं। तो कहा सबसे पहली बात, 7 दिन तक यदि हो सके तो 4 पाई का परित्याग कर देना चाहिए। जो भागवत जी के मुख्य श्रोता होते हैं उनके लिए 7 दिन तक यदि हो सके तो 4 पाई का परित्याग कर दो। उसके बाद में कहा है, बोले भोजन यदि बन जाए तो 7 दिन तक व्रत रहो। वैसे भागवत जी में लिखा है घृत पानम, पर घी पी करके कौन रह सकता है। तो कहा पया पानम, दूध पी करके रहो, वो भी नहीं रह सकते। बोले तो फिर फलाहारेणो, फलाहार करो, बोले वो भी नहीं कर सकते। तो एक समय फलाहार कर लो, एक समय भोजन कर लो। बोले उतना भी नहीं रह सकता, क्योंकि आजकल ये शुगर बीपी ये तो वैसे ही लगे रहते हैं व्यक्ति के पीछे पीछे। तो क्या करें? तो भागवत जी में लिखा है भोजनम तु वरम मन्ये, बोले एक बार नहीं, 2 नहीं 5 बार भोजन कर लो दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोले शर्त एक है, बोले क्या? भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवास्य वरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। बोले चाहे 5 बार करो भोजन, चाहे 6 बार करो, लेकिन कथा सुनने में विघ्न नहीं होना चाहिए। कथा सुनते समय बार बार दीर्घ शंका लघु शंका के लिए नहीं जाना चाहिए। कथा सुनते समय आपको बैठने में दिक्कत ना हो, इतना भोजन पाना चाहिए। इस प्रकार से बड़े दिव्य दिव्य नियम बताए हैं। बोले 7 दिन तक हो सके तो साबुन का भी त्याग करना चाहिए, जो मुख्य श्रोता होता है उसके लिए। और बहुत सारे नियम बताए हैं।
इस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करो। 8वें दिन हवन भंडारा करके भागवत जी का विसर्जन करना चाहिए। श्रद्धा अनुसार भागवत जी के लिए अपनी विदाई दक्षिणा दे करके व्यास जी की विदाई करनी चाहिए।